छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। टीएस सिंहदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के फैसले पर खुलकर बात रखी है। टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात कहकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। टीएस सिंहदेव ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के प्रेस क्लब में किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो बनना था बन गया, कुछ बनना बाकी है, चर्चा होती रहती है, प्रयास जारी हैं, अब जल्द डिलीवरी होने वाली है। सिंहदेव ने बताया कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 4 लोगों को मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली बुलाया गया था। मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा थी। उन्होंने इशारों में कहा कि विधायकों का ज्यादा समर्थन होने के बावजूद मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। बदलाव की संभावना पर उन्होंने कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। फिगर का महत्व रहता भी है और नहीं भी रहता है। सिंहदेव ने माना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री बनते वक्त पसंद का विभाग उन्हें चुनने का अवसर दिया था। वहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक रूप से नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने अपने पिछले अंदाज के तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का स्कोप नहीं है। मेरा परिवार 5 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हूँ। सिंहदेव ने खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन अभी आपकी स्थिति प्रदेश में पंजाब या दिल्ली जैसी नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने के सवाल को खारिज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने राजनीति में आने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति से वह बेहद परहेज करते थे, अब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विरासत में माता पिता से व्यवहार मिला और पब्लिक के बीच काम करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि पिता ने राजनीति में आने के लिए मना किया था, इसके पीछे कारण शायद मेरा व्यवहार था। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुर्सी से चिपके हुए हैं। इस बीच टीएस सिंहदेव ने दिल्ली का दौरा किया था और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की। उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर छत्तीसगढ़ छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने की जगह वो घर पर बैठना पसंद करेंगे। अब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच के विवाद से अगले साल होने वाले चुनाव पे हार का खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस को लगने लगा है कि जिस तरह पंजाब में आंतरिक कलह के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के ऊपर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूकते। बस्तर दौरे पर रहे भूपेश बघेल ने भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डी पुरंदेश्वरी अपने ही नेताओं की उपेक्षा कर रही है। वे जिस विधानसभा में जा रही है वहां न तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर जा रही है और न ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की भी उपेक्षा कर रही है। यदि पार्टी प्रभारी इस तरह से अपने नेताओं की उपेक्षा करे तो मैं नहीं समझता कि ये उचित है। सीएम ने कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन के बारे में उनकी प्रभारी और हाईकमान की सोच स्पष्ट है। जब सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया कि उनके विधायकों से जनता नाराज है, तो इस पर सीएम ने कहा कि अभी कोरोना काल समाप्त हुआ है। कोरोना काल में लॉकडाउन समेत बहुत सी बंदिशों की वजह से विधायक दौरा नहीं कर पाते थे। हमारी पहली चुनौती कोरोना से लड़ने की थी। पूरा प्रशासन, समाज, जनप्रतिनिधि सब कोरोना को पराजित करने में लगे हुए थे, जिसमें सफल भी हुए। अब समय आ गया है कि हमारे विधायक फील्ड में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। सरकार ने जो सौगातें दी है, चाहे वो निर्माण कार्य को लेकर हो या फिर रोजगार मूलक, उसे जनता के बीच लेकर जाएंगे। जनता की जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में चल रहे आदिवासियों के विरोध पर कहा कि यदि बस्तर के आदिवासी किसी बात से नाराज हैं, तो उन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करना चाहिए, न कि कलेक्टर कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करनी चाहिए। बस्तर में नक्सली घटनाएं आई है,
कुछ ऐसे लोग और संगठन हैं जो इसे उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आग में घी डालने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने से रोकने के लिए वन कर्मियों की बहुत जरूरत होती है। गर्मी के दिनों में वन कर्मियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, यह गलत बात है। यदि वन कर्मियों को कुछ कहना है तो अपने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत से हल न किया जा सके। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर की 12 विधानसभा सीटें भाजपा हार चुकी है। यहाँ से भाजपा की जमीन खिसक गई है। बस्तर के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। इसलिए भाजपाई अपनी खोई हुई ताकत महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पर पाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूरे 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। उस वक्त राजमहल गोलीकांड की जांच करवा सकते थे। प्रवीर चंद्र भंजदेव इस जिले के पहले कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष थे। बाद की घटनाओं के बारे में पूरा प्रदेश जानता है। उन्होंने कहा कि इस मामले के बारे में अब बात करना मैं नहीं समझता कि उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। 9 साल बाद प्रदेश के 2 बड़े सियासतदां की अचानक मुलाकात ने सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मुलाकात की एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि जहां इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, वहीं सियासी गलियारों में कई तरह की कयासबाजी की जा रही है। यह पहला मौका नहीं था जब हरीश रावत पहली बार किसी भाजपा नेता से मिल रहे थे, बल्कि इस बीच करीब आधा दर्जन से अधिक नेता उनसे उनके घर पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पे हरीश ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया, जहां दवा होती है बीमार को जाना ही पड़ता है। हरीश रावत ने कहा कि 2 दिन पहले एक शादी समारोह में उनकी सतपाल महाराज से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने उनसे पोस्ट कोविड से संबंधित दिक्कतों के बारे में चर्चा की। इसके बाद महाराज ने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी दी। कहा कि वह खुद आकर यह दवाएं दे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह क्यों आएंगे, मैं अगर बीमार हूं तो दवा लेने भी मैं खुद आऊँगा। जहाँ दवा होती है वहाँ बीमार को जाना ही पड़ता है, इसलिए मैं खुद दवा लेने सतपाल महाराज के पास गया था। हरीश ने कहा कि इसके कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। वह महाराज का एक आध्यात्मिक पुरुष के नाते हमेशा से सम्मान करते हैं। राजनीति अपनी जगह है और व्यवहारिक संबंध अपनी जगह। महाराज खाना खाने खिलाने के शौकीन हैं, इसलिए उन्हें बिना खाना खिलाए आने भी नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से तमाम भाजपा नेता हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी, इसके बाद भाजपा की 2 महिला विधायक सरिता आर्य और शैला रानी रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश से मिल चुकी हैं। भाजपाइयों में हरीश रावत से मिलने की इस होड़ से सियासी हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक और वैचारिक रूप से ये विरोधी आए दिन पूर्व सीएम के घर आखिर क्यों दस्तक दे रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार को सतपाल महाराज से मुलाकात ने चर्चाओं के बाजार को और गर्म कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि जितने भाजपाई जीतने के बाद हरीश से मिल चुके हैं, उतने कांग्रेसी विधायक भी अब तक हरीश के घर नहीं पहुंचे हैं। महाराज और हरीश की मुलाकात ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सियासी जानकार इस बात से हैरान हैं कि अचानक भाजपा नेताओं में हरीश रावत के प्रति इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो सहज भाव से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं या उसके पीछे कोई सियासी राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।